धर्मानव अवतार न गायो राम गया वे जमारो हार चला जमधाम को अंत समय के ले भजन नर करत सुख संपत सब छाण ध्यान हरि धरत है। सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी शिवराण बिन जमदूत पकड़ ले जावसी छाण जगत की रीत का भजन भक्त समाइए छाण जगत की रीत का भगत समाइए जम जालम फिर जाए परम पद पाइए चाले कोई जन धाम ऐसी विध कीजिए कर बैकुंठी उछाओ बोलाओ दीजिए कोटि कोटि फल हो बैकुंठी काढ़िया हंस दुआ दे जाए या सोबर छाड़िया जे कोई रोवे ना आंसू नहीं निसरे कै सुख देवयो जीव विष दुख विसरे जे कोई रोवे ना आंसू नहीं निसरे कै सुख देवयो जीव विष दुख विसरे धर्मानव अवतार न गायो राम को गया वे जमारो हार चला जमधाम को। सतगुरु सुखराम जी महाराज अंत समय के मंगल में समझाते हैं कि मानव तन की क्या वैल्यू है, क्या महानता है। तो धर्मानव अवतार न गायो राम को, मानुष जन्म मिलने के बाद राम नाम का भजन नहीं किया तो वो अपना जन्म हार गया और वो सीधे जमधाम के लिए जाएगा। जमधाम पे जाएगा, जब जमपुरी में जाएगा तो जमराज उसकी घड़ी मार लगाते हैं। किसकी? जो भजन नहीं करता है उसकी। क्यों लगाते हैं? कि जब मृतलोक में मानव देह पाने से पहले जब करुण पुकार प्रभु से की थी कि हे प्रभु हमारे लिए मानव का तन दे दो, तो मैं संत की सेवा करूंगा और राम का भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। गर्भवास में आया तब भी यही कॉल करता रहा कि इस गर्भ की ताप से मुझे बाहर निकाल दो, मैं तेरा भजन करूंगा, एक पल मात्र के लिए निमिष मात्र भी भूलूंगा नहीं। और मानुष जन्म मिलने के बाद
इस संसार के प्रपंच में माया मोह के पसारे में फंस कर ये अपने कॉल करके जो आया था भजन करने का वो भूल गया। अब भजन नहीं किया तो अब मार पड़ेगी, वहां सीधे जमपुरी में जाएगा। अंत समय के लेण भजन नर करत है, सुख संपत सब छाण ध्यान हर धरत है। महाराज समझाते हैं कि अंत समय के लेण भजन नर करत है। पूरा जीवन भजन इसीलिए करते हैं कि अंतिम श्वास जो आए उसमें राम नाम का सिमरन करते हुए, प्रभु की याद आते हुए इस शरीर से प्राण निकले अंतिम श्वास में। इसके लिए ऋषि मुनियों ने कोटि कोटि जतन किया कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अंत समय में नाम मुख पे जिह्वा पे नहीं आता है, शुद्ध बिसर जाती है, विस्मृत हो जाती है। तो इसीलिए जब अंत समय में तभी आएगा सज्जनों, जब तक सदैव अवस्था में हो, राम भजन नित्य प्रत करते हो, तुम्हारे अभ्यास में है, तो अंत में भी याद आएगा। अब पूरा जीवन तुमने थारी मारी विषय विकार में गमा दिया, तो अंत समय भी फिर वो विस्मृत हो जाएगा, नाम याद नहीं आएगा। और उनके लिए धन्य है जो सुख संपद संसार की सब छाड़ करके और हरि का ध्यान धरते हैं। इसीलिए कि अंतिम श्वास में भी मेरे राम राम कहते हुए ही मेरी अंतिम श्वास से शरीर से निकले। ऐसा करते हुए जो देह छोड़ता है, जिसकी देह छूटती है राम राम करते हुए अंतिम श्वास में भी, तो वो सीधे रामधाम को जाता है, साहिब के दरबार में जाता है। उसका धनी बीच में कोई नहीं बनता। तो सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी। तुम्हारा समझाते, तुम्हारा जीवन जब की श्वासें पूरा होने के बाद जब अंत समय आएगा, अंत समय आएगा तो सब नर नारी सकल सृष्टि के सुनो। क्या समझाते हैं महाराज कि सिमरण बिन जमदूत पकड़ ले जापसी। जब सिमरण नहीं किया, राम भजन नहीं किया, तो तुमको जमदूत आएगा और पकड़ के ले जाएगा जबरदस्ती, और घड़ी मार लगाता है। वो भी कर्म जताए जताए के, कि जो तुमने कर्म किया उसको जता जता के मार लगाता है कि ये कर्म किया उसका ये सजा भुगतो, ये कर्म किया उसकी ये सजा भुगतो। इसलिए उस घड़ी मार से बचने के लिए वर्णन से परे जितनी कष्ट देता है वो, प्रगत का कुंड, पीप का कुंड और अनेकों कुंड हैं। बैतरणी, जिसमें बैतरणी नदी है जिसमें शीशा उसमें पड़ा हुआ है, लाल रगत खून जैसा जल है उसका, उसमें खचेड़ता हुआ ले जाता है। तो इसलिए महाराज समझाते हैं, छाड़ जगत की रीत भगत समाइए। जगत की रीत को छाड़ के, जगत के प्रपंच में ना फंस के, जगत के प्रपंच को छोड़ के क्या करो? भक्ति करो। कौन सी भक्ति करो? राम नाम की। राम नाम ही सब में सरदार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर भवुतर पारा। कलयुग में केवल नाम की भक्ति सफल होगी, राम नाम की। और राम नाम की भक्ति जिसने जीवन में अपने नेतृत्व किया है, तो जम जालम फिर जाए परम पद पाइए। जम जोड़ा जालिम है, घड़ी सजा देता है, मार देता है, वो फिर तुम्हारे पास नहीं आएगा। राम भजन करने वाले के पास कौन आते हैं? तो समय में रामदूत आते हैं और परम पद के लिए प्राप्त होता है वो। हंस जो है आवागमन में फिर नहीं आता, 84 के प्रपंच में नहीं फंसता, जठराग्नि गर्भवास की ताप नहीं सहना पड़ती उसके लिए। चाले कोई जन धाम इसी विध कीजिए, कर बैकुंठी उछाव बुलावो दीजिए। हमारा समझाते हैं, जिस नगर में तुम वास करते हो उस नगर में कोई जन, राम जन, जिनका देह त्याग हो गया, तो उसकी बड़े उत्साह के साथ उत्सव मनाते हुए बैकुंठी निकालो। शमशान के लिए उत्सव मनाते हुए बैकुंठी के लिए ले जाओ।
तो उस बैकुंठी के लिए कांधा भी लगाओ। सब रास्ते में जो भी साथ में चल रहे हैं, कांधा लगाना चाहिए सबको। उसका क्या है, कोट कोट फल होए बैकुंठी काढ़िया, कोट कोट फल होता है उसका बैकुंठी को कांधा देने से। हंस दुआ दे जाए अशुभ राह छाड़िया, उसका फल ये मिलता है कि अशुभ वृत्ति बदल कर शुभ विचार आते हैं कि ये संसार से आज जा रहा है, कल हमको भी जाना है। तो ऐसा कर्म करें जो परम पद में मिल जाए। जे कोई रोवे ना है आंसू नहीं निसरे, और मृतक के लिए रोना नहीं चाहिए। जो आंसू निकलते हैं तो जम का जो है क्रोध बढ़ता है, इसलिए मृतक के देह के सामने रोना नहीं चाहिए। और जे कोई रोवे ना है, उस मृतक के सामने यदि कोई रोता नहीं है, कोई आंसू नहीं निकालता है, कोई रोदन नहीं करता है, तो उसका गुण ये है कि कै सुखदेव वो जीव विषय दुख बिसरे। अगर भजन जिसने नहीं भी किया है तो यमदूत उसकी मार उतनी नहीं लगाते हैं। जो जम मृतक के आगे रोता है तो उसकी घड़ी मार लगाते हैं। इसलिए मृतक के आगे रोना नहीं चाहिए सज्जनों। बोलो राम जी राम महाराज।